यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। देखिए ऑक्सीजन लगा के दीजिए। ऑक्सीजन कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। हाथ तक नहीं मार रहा है यहाँ पर स्टाफ लोग। डर लग रहा है सबको। क्या करने के लिए यहाँ पर आए? नहीं देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी लगातार झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है और सुधार के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या ये सुधार सिर्फ राजधानी रांची या बड़े जिलों तक सिमट कर रह गई है, या छोटे जिले और स्वास्थ्य केंद्र, गांव और प्रखंडों तक भी व्यवस्था पहुंची है? इस घटना की पोल खोल रही है जलडेगा में बीते सोमवार हुए एक घटना में, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा बैठता है कि मौके पर वहां पे ना डॉक्टर मौजूद होते, ना ही एक भी मेडिकल स्टाफ। घटना जलडेगा प्रखंड की है, जहां जलडेगा प्रखंड के भाजपा के महामंत्री रामेश्वर सिंह एक कार्यक्रम के दौरान अचानक तबीयत खराब होने से गिर पड़ते हैं। आनंद फानन में उन्हें जलडेगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है, पर मौके पर ना वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद होता है, ना ही मेडिकल स्टाफ। परिजन डॉक्टर को फ़ोन लगाते रहते हैं और रामेश्वर सिंह स्ट्रेचर पे पड़े पड़े तड़पते रह जाते हैं और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी जान चली जाती है। इस घटना से आक्रोशित जनता के द्वारा कल जलडेगा बंद का भी आह्वान किया गया था। इस तरह की घटना झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत, ज़मीनी हकीकत उजागर करती है। स्वास्थ्य मंत्री इस घटना को संज्ञान में लें। सब अपने से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। देखिए ऑक्सीजन लगा के दीजिए। ऑक्सीजन कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। हाथ तक नहीं मार रहा है यहाँ पर स्टाफ लोग। डर लग रहा है सबको। क्या करने के लिए यहाँ पर आए? नहीं स्ट्रक्चर चलाने के लिए है, नहीं यहाँ पर स्टाफ है। तब देख रहे मुंह। हॉस्पिटल है खाली पंखा लेने के लिए साला चूतिया। सब पब्लिक अपने से घुसा रहे, अपने से निकला रहे। कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पर। देखिए कोई स्टाफ नहीं है। सब स्टाफ को भगाया जाए यहाँ से। करोड़ों का संपत्ति बना दिया। यहाँ पर स्टाफ को ठिकाना नहीं है। यहाँ पर सारा पब्लिक करेगा। देखिए सब पब्लिक कर रहा है। देखिए साले मुंह तक रहा है सब स्टाफ लोग। इसको नीचे से खींचो। मानवता भी नहीं है। उसको नीचे से खींचो, नीचे से खींचो। इस घटना की विशेष जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं भाजपा प्रवक्ता अशोक बड़ाइक से। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है। इस झारखंड प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी की पूरी चरमराई हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है सिमडेगा जिला के जलडेगा में। अभी हाल के दिनों में 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर की एक छोटी सी एक घटना घटती है। वो अस्पताल लेकर उनके परिजन और कार्यकर्ता लेकर जाते हैं और वहां पर डॉक्टर के अभाव में, नर्स के अभाव में, इमरजेंसी वार्ड में लोगों के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो स्वास्थ्य विभाग को जाता है, जलडेगा का स्वास्थ्य केंद्र को जाता है। पूरी वीरान स्थिति में पड़ी हुई थी। कोई इमरजेंसी में अगर कोई जाएगा तो वो भगवान भरोसे वहां से बचकर निकल पाएगा। कमोवेश वही स्थिति सिमडेगा के किरसई में देखने को मिलती है। 40-50 बेड का भव्य वहां पर हॉस्पिटल तो तैयार कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक नर्स के भरोसे वो हॉस्पिटल चल रही है। इससे पता चलता है वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है। और तो और हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने के बजाय फिर से वहां टेंडर की प्रक्रिया के माध्यम से वहां बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। साहब, टेंडर और बिल्डिंग बना देने से स्वास्थ्य विभाग अच्छा नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको डॉक्टर्स चाहिए, नर्स चाहिए, मेडिकल यूनिट्स चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये सब कौन देगा? स्वास्थ्य मंत्री जी, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की कमोवेश सदर अस्पताल से लेकर रिम्स से लेकर एमजीएम से लेकर पूरी की पूरी प्रखंड स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, पूरी की स्थिति नरकीय बनी हुई है। और जो
अभी आपको प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग जो देखने को मिल रही है, वो राज्य के 3.5 करोड़ जनता वो पूरे भगवान भरोसे ही जीवित है। ये स्वास्थ्य विभाग और सरकारी स्वास्थ्य विभाग के भरोसे मुझे नहीं लगता है कि झारखंड की जनता उसके ऊपर विश्वास करती है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के दावे कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने अकाउंट में सुधार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को इन लोगों ने चारागाह बना लिया है। पूरी की पूरी सरकारी बजट को निजी राजस्व कैसे बनाना है, इस पर ये चिंतित है। लगातार आप देखें कि स्वास्थ्य विभाग टेंडर प्रक्रिया पे ज्यादा जोर देती है। साहब, टेंडर प्रक्रिया बिल्डिंग बना देने से आपका काम समाप्त नहीं हो जाता है। आप स्वास्थ्य विभाग को सुचारू रूप से कीजिए, डॉक्टर्स की बहाली कीजिए, नर्स की बहाली कीजिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स की आप खरीदारी कीजिए। तो इन सब मामलों में इनको कहीं दिलचस्पी नहीं है। इनको सिर्फ टेंडर करना और कमीशन पूरी करना, ये स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग का कारनामा है। अभी झारखंड चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश को भूला भी नहीं था कि जलडेगा में ऐसी घटना घट गई। तो इससे झारखंड की जनता को क्या संदेश जाएगा कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था खुद एम्बुलेंस पे है? देखिए, जो चतरा की घटना घटी, जो एयर एम्बुलेंस जो झारखंड सरकार के साथ जॉइंट वेंचर पे काम कर रही थी, झारखंड सरकार के निगरानी पे वो एयर एम्बुलेंस जाती थी, अगर उसका क्रैश हो जाना वो भी पता चला 40-50 साल पुराना था, तो इससे पता चलता है कि झारखंड सरकार ना ही यहाँ के मरीज को लेकर चिंतित है, ना ही यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, अगर वो उचित सुविधा उनको अगर झारखंड प्रदेश में अगर किसी अस्पताल मिल जाता तो मुझे नहीं लगता उसको दिल्ली या बॉम्बे या किसी अन्य अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। पति पत्नी दोनों के देहांत हो गई, पायलट का भी देहांत हो गया, डॉक्टर यूनिट्स का भी देहांत हो गया। ये काफ़ी दर्दनाक भरा घटना है जो पूरे देश में झारखंड को शर्मसार होना पड़ा है कि एक छोटी सी इलाज के लिए उसको झारखंड छोड़ के कहीं अन्य स्थान ले जाना पड़ रहा था। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग के ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। ये तो बात हुई राजधानी रांची की। जब राजधानी रांची में सुविधा नहीं है तो जो रांची से हट के छोटे जिले, छोटे प्रखंड या गांव है, वहां पे अगर किसी को प्राथमिक इलाज की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करे? देखिए, निश्चित रूप से पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता सिर्फ रांची राजधानी की ही स्वास्थ्य विभाग पूरी चरमाए नहीं है। आप गांव देहात की बात करें, आप चाईबासा को ले लीजिए। देखिए, छोटे छोटे बच्चे को आप देखेंगे कि उनको जो ब्लड जो यूनिट चढ़ाया गया था वो पूरा HIV पॉजिटिव वाला उसके ऊपर ब्लड चढ़ा दिया गया। आप कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो स्वास्थ्य विभाग के बचकाना हरकत के कारण में कई मरीज को जान से हाथ धोना पड़ा। तो आप किसी भी प्रखंड आप स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए, किसी भी सदर अस्पताल में चले जाइए, आपको स्वास्थ्य विभाग पूरी की पूरी नरकीय स्थिति में देखने को मिलेगी। और प्रतिदिन हम लोग अखबार और आप जैसे सजग मीडिया साथी हमेशा दिखाते रहते हैं कि हर दिन किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण होती है। तो इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी सिर्फ अपने बड़बोलेपन के कारण में मीडिया में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग को सुचारू रूप से और दुरुस्त करने की बात आती है तो वो दुम दहा के पीछे भाग जाते हैं।